ट्वेल्थ क्लास ये आपका फोर्थ चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जो कि इस बार आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में इसको हम यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन रीड किए थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एशियन, ASEAN, एशियन। तो फर्स्ट आपने एशियन की फुल फॉर्म लर्न करनी है कि व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन। तो इसके ऊपर ही दे रखी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड एशियन नेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज एशियन क्रिएटेड या एशियन एस्टेब्लिश्ड। तो इन 1967 एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जा सकता है कि व्हेन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एशियन कंट्रीज से उन्हें कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, उसमें अगर आप आंसर लिखना चाहेंगे तो मेन एशियन जो कंट्रीज थे वो स्मॉल कंट्रीज थे। वो यूएसए या यूएसएस की तरह बिग डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, ये इनमें सभी स्मॉल कंट्रीज आती हैं। तो इनको जो मेन प्रॉब्लम थी इनमें यहाँ पर पॉवर्टी थी, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस थी, और इन पर एक प्रेशर था जो थर्ड एनएएम को ज्वाइन करने का, जो थर्ड पावर थी जिसे कि थर्ड वर्ल्ड यूनिटी कहा गया था, एनएएम को ज्वाइन करने का इनके ऊपर एक प्रेशर था। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी जो एशियन कंट्रीज को फेस करनी पड़ी। अगर आपको शॉर्ट में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा एशियन कंट्रीज को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आप उसमें नेशनल बिल्डिंग लिख सकते हो, पॉवर्टी लिख सकते हो, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस लिख सकते हो, और एक प्रेशर टू ज्वाइन द थर्ड वर्ल्ड यूनिटी ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके आंसर यहीं से उठाया है। नेक्स्ट अगर बात करें एशियन की, तो एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967, ये आपने ध्यान रखना है। और कौन कौन से कंट्री थे एशिया में, या कौन कौन से कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था, राइट देयर नेम्स। तो आपने उन कंट्रीज के जो नेम है वो लर्न करने हैं, वो सभी यहाँ दे रखी हैं। कौन कौन से 5 कंट्रीज थे। आप इसको एशियन को एक शॉर्ट वर्ड में इसको डेफिनेशन दे सकते हो कि एशियन क्या था। एशियन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज सॉरी था। और वो कौन कौन से कंट्रीज थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 के 5 कंट्रीज के आपने नेम लर्न करने हैं जिन्होंने कि एशियन को क्रिएट किया था इन 1967 में। और ये जो कंट्रीज है बहुत ही स्मॉल कंट्रीज थे, इनकी जो करेंसी है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए, अगर आपसे मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है कि जो एशियन कंट्रीज है उनका एशियन को क्रिएट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहते थे, नेशनल लेवल पर वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते थे, कह सकते हैं कि, एंड कल्चर को डेवलप करना चाहते थे, एंड रीजनली पीस एंड स्टेबिलिटी, वो चाहते थे कि पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो लास्ट में एक लिख सकते हो कि वो नेशनल लेवल पर अपने आप को क्या प्रमोट करना चाहते थे, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। तो देन क्या इन सभी कंट्रीज ने एशियन को क्रिएट किया था। एट लास्ट इसमें जो न्यू कंट्रीज ऐड हुए थे उनके नेम सभी में यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, LAOPDR, म्यांमार, कंबोडिया। इन सभी कंट्रीज के जो 10 कंट्रीज है आपने इनके जो नेम है वो लर्न करने हैं। आफ्टर लास्ट में आते आते एशिया की जो स्ट्रेंथ थी 10 कंट्रीज की होगी थी। तो ये 10 कंट्रीज के जो नेम है आपने इनको ध्यान से याद करना है। तो यहां पर जो एशियन फ्लैग दे रखा है, तो एशियन फ्लैग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि जो एशियन फ्लैग है वो क्या शो करता है। तो जैसे कि आपने यूरोपियन यूनियन में भी एक क्वेश्चन था पीछे कि यूरोप का जो फ्लैग है वो क्या शो करता है, या एशियन फ्लैग है वो क्या शो करता है। तो एशियन फ्लैग क्या है, टोटली देखिए इन द एशियन लोगों में क्या है, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस। ठीक है, जो ये दे रखे हैं ये क्या है, रिप्रेजेंट द 10 साउथ एशियन कंट्रीज। जो 10 कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व थे उनको शो करते हैं, और ये टोटली यूनिटी को शो करते हैं, फ्रेंडशिप एंड यूनिटी को। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग क्या शो करता है, या एशियन का फ्लैग क्या शो करता है। तो आपने टोटली अगर आपको कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं कि यूनिटी को शो करती है। दोनों कंट्रीज क्या है, यूनिटी को शो करते हैं, फ्रेंडली बिहेव को शो करते हैं, नो आर्म कन्फ्रंटेशन को शो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें यहाँ पर एक एशियन वे दे रखा है। अगर आपसे एशियन वे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि व्हाट वाज एशियन वे, एशियन वे क्या था। तो एशियन वे क्या था, एशियन वे मींस नो आर्म कॉन्फ्रंटेशन, ओनली कॉपरेशन।
ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक दूसरे के कंट्री की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट हो, जो कोऑपरेटिव रिलेशन है उनको मेंटेन किया जाए, आर्म कॉन्फ्रंटेशन ना किया जाए। तो इसको क्या कहा था, इसको एशियन वे कहा गया था। What was the Asian way? Asian way means no armed confrontation, only cooperative behave, ठीक है। The respect of for national sovereignty is critical to the functioning of Asian, ये मेन फंक्शन था कि सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना। तो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से, यहाँ पर आपसे 3 पिलर्स दे रखे हैं। कौन कौन से ऐसे जो 3 पिलर्स थे एशियन कंट्री मेंटेन द, यहाँ आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि नेम द पिलर्स ऑफ द एशियन कम्युनिटी, राइट द नेम द पिलर्स ऑफ एशियन कम्युनिटी। तो आप उसके जो 3 पिलर्स हैं उनके आपने जो नेम है वो है एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और रीजनल कल्चर कम्युनिटी, जो कि तीनों की तीनों यहाँ दे रखे हैं। यहाँ से बच्चे मैंने उठाए हैं एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियन कल्चर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। आगे अगर नेक्स्ट हम बात करें डिटेल में, तो एशियन की जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है इससे रिलेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या थी एशियन की, इसमें अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या है, एशियन जो एशियन कंट्रीज थे उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे। क्या था, अपने जो एशियन बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एशियन कंट्रीज के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे उनको क्या था सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि नो आर्म कॉन्फ्रंटेशन यानी कि कोई किसी प्रकार की वार ना हो और बाई कन्वर्सेशन इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो देन क्या था, एशियन कंट्री ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे। उनमें से एक एग्रीमेंट कौन सा था, ARF। ARF की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ ARF। तो ARF की फुल फॉर्म एशियन रीजनल फर्म, ठीक है। इसको जो सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर इसको क्या था, एशियन रीजनल फर्म को 1994 में क्रिएट किया गया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये जो एशियन रीजनल फॉर्म था इसमें क्या था, 1994 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका काम था कोऑर्डिनेशन रखना एंड सिक्योरिटी और जो फॉरेन पॉलिसी यानी कि अनदर कंट्री के साथ क्या रिलेशंस को मच बेटर बनाकर रखना, ठीक है, और अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करें तो जो एशियन कंट्री है, आपने इंडोनेशिया, मलेशिया या आप सिंगापुर की बात करते हो तो इनकी करेंसी बहुत ही छोटी है। तो देन इनकी जो कह सकते हैं कि स्मॉल इकोनॉमिक कंट्रीज हैं ये कंपेयर द US एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये जो स्मॉल कंट्रीज इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं ये क्या अब ग्रो तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, बट क्या था जो इनकी एशियन जो कंट्रीज है उन्होंने एक अपने आप को ग्रो अप करने के लिए क्या था, एक इकोनॉमी एक कॉमन मार्केट क्रिएट की थी। एशियन कंट्रीज क्रिएटेड एक कॉमन मार्केट एंड इन दिस मार्केट एशियन जो कंट्रीज उनका मेन फोकस क्या था, ट्रेड पर था, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते थे। उनका मेन फोकस क्या था, डेवलप था। उन्होंने क्या था जो एक फ्री ट्रेड एरिया FTA की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी कि फ्री ट्रेड एरिया जो क्रिएट किया था। और इन फ्री ट्रेड एरिया में क्या था, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसमें एक कॉमन मार्केट क्रिएट की गई थी और इसका मेन फोकस क्या था कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सके, लेबर को काम दिया जा सके एंड लेबर एंड सर्विसेज जो लिखा हुआ है कि इसमें इसका जो मेन फ्री ट्रेड एरिया का क्या था कि फ्री ट्रेड हो सके, सभी को क्या था एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया ने एक जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो इस एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी, तो आप कह सकते हो दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एशियन कंट्री सॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। वो अपने इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करते थे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। यही मैंने आपकी ये बुक में लिखी हुई है, यहीं से उठाई है, ठीक है। तो लास्ट इसमें जो कल्चर कम्युनिटी दे रखी है कि कल्चरल कम्युनिटी में तो आप क्या लिखना चाहेंगे, कल्चरल कम्युनिटी में क्या था, जो एशियन कंट्रीज थे वो रैपिडली क्या ग्रोइंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहे थे। और उनका विजन क्या था 2020 तक अपने आप को क्या नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रमोट करना या अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, ठीक है।
तो उन्होंने क्या था, एशियन जो कंट्रीज उनकी एक मेन पॉलिसी थी इंक्रीज नेगोशिएशन के इंक्रीज करना, ठीक है, नो आर्म कन्फ्रंटेशन, ओनली जो उनकी जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थी, उनको क्या था बाय नेगोशिएशन सॉल्व करना। उस समय जब एशियन कंट्रीज ने जब कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी या ईस्ट टाइमर क्राइसिस हुआ था, तो देन इन सभी में क्या था, उन्होंने एक मेडिएटर का रोल प्ले किया था इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी कि बाय नेगोशिएशन उन्होंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यानी कि रीजनल जो आप कह सकते हैं, रीजनल टेरिटरी जो भी आप कह सकते हैं, उस पर उन्होंने एक अपना एक मच बेटर रोल प्ले किया था, ठीक है। तो ये मैंने आपके ये सभी तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ दे रखे हैं। फर्स्ट उन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी दे रखा है, सेकंड इकोनॉमिक कम्युनिटी, और थर्ड आपके जो कल्चर या रीजनल कम्युनिटी, ठीक है। और लास्ट में यहाँ से आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट आते आते जब एशियन जो स्मॉल कंट्रीज है जिन्होंने अपने आप को ग्रो अप करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद जो चाइना और इंडिया जैसे जो कंट्रीज थे, वो भी क्या थे, एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहते थे, रिलेशंस को बेटर बनाना चाहते थे। तो देन उस समय क्या एक इंडिया ने एशियन कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि विच एग्रीमेंट सिग्नेचर बिटवीन इंडिया एंड एशियन। तो वो कौन सा एग्रीमेंट था सिग्नेचर बिटवीन इंडिया एंड एशियन, वो था ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो इंडिया हैज ट्राई टू मेक अमेंडमेंट एंड इट्स सिग्नेचर ट्रेड एग्रीमेंट विद 3 एशियन मेंबर्स। कौन कौन से कंट्रीज के साथ इसने जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, तो यहां पर आपके दे रखा है मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये जो 3 कंट्रीज हैं, इन सभी के साथ एशिया ने क्या था, इंडिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। स्मॉल जो आपसे यहां से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है इन 2010 में। तो उससे रिलेटेड एक यहाँ पर पिक भी दे रखी है, यहाँ पर पिक आपको शो कर रही है कि इसमें क्या था, लीडर रिलाइज पोस्टल स्टैम्प्स, इन्होंने एक स्टैम्प्स जो रिलीज की थी अपने रिलेशंस को मच बेटर दिखाने के लिए, न्यू दिल्ली में 25 जनवरी 2018 में, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ, ये जो मोदी जी खड़ी हैं, तो ये इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बेटर शो करने के लिए इन्होंने एक जो स्टैम्प थी वो रिलीज की थी। तो इसमें अगर आपसे फर्स्ट वट फुल फॉर्म ऑफ एशियन, when was Asian established, or which countries create Asian, ठीक है, and how many countries involved in Asians, and what was the Asian way, and show the 3 pillars of Asian। तो 3 pillars आपने शो करने हैं। Why did Asian establish FTA, free trade area, and which agreement signed between India and Asian ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस टोटली मैंने यहाँ पर आपसे एशियन से रिलेटेड जो है वो बोल दिए हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियंस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं बीच में से। सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर बेटे आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वहीं से उठाए हैं मैंने। तो एक बार आप इसको एशियन को ढंग से लर्न कर लेना। एशियन का जो फ्लैग है वो क्या शो करता है, टोटली यूनिटी को शो करता है। द सर्कल सिंबल्स इन द यूनिटी, यानी कि ये सभी के जो कंट्री है वो क्या मेक यूनिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, द राइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी। तो नेक्स्ट वीडियो हम चाइनाज इकोनॉमी करेंगे।